नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसीदास चौहान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऐपनेट इंडिया। दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आज का क्वेश्चन है व्हाट इज आईपी अकाउंटिंग। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं आईपी अकाउंटिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं कि सिस्को राउटर्स के ऊपर आईपी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक के। दोस्तों, ऐपनेट इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं तुलसीदास चौहान सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, रेडिट, फायरवॉल एंड F5 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप देख सके इसे सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा आईपी अकाउंटिंग के बारे में कि आईपी अकाउंटिंग क्या है, इसका कहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईपी अकाउंटिंग की, तो आईपी अकाउंटिंग इज अ वेरी यूजफुल अकाउंटिंग फीचर इन सिस्को iOS बट इट नॉट एज वेल नोन एज अदर फीचर्स सच एज नेट फ्लो। तो अकाउंटिंग के बारे में मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को अकाउंटिंग के बारे में पता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं जो नॉर्मल एक अकाउंटेंट की बात करें तो वो हमारा क्या करता है, जो पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो क्या करता है, अकाउंट्स को मैनेज करता है। तो अगर मैं यहाँ पर अकाउंटिंग की बात करूं तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आईपी अकाउंटिंग, मतलब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि राउटर्स जो भी आईपी के पैकेट्स सेंड करता है उसको हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, या राउटर के किसी पोर्ट से कितने नंबर ऑफ आईपी के पैकेट्स क्या हुए, किसी पर्टिकुलर आईपी को कितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड हुई है, उसको हम यहाँ पर क्या करा सकते हैं, काउंट करा सकते हैं। बट ये बोल रहा है कि ये एक यूजफुल टूल है, बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आईपी अकाउंटिंग पहले सबसे ज्यादा यूज होता था, अभी भी यूज होता है, बट इससे बेस्ट अब हमारे पास में एक टूल है सिस्को ने जो बनाया है, वो है हमारा कौन सा, नेट फ्लो। आईपी अकाउंटिंग कलेक्ट द नंबर ऑफ बाइट्स एंड पैकेट्स processed by a network element on a source and destination IP address basis। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सोर्स से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को कोई आईपी का पैकेट सेंड कर रहा है तो आईपी अकाउंटिंग फीचर क्या करता है, वो कितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड कर रहा है वो भी काउंट करके आपको बताएगा, और कितने नंबर ऑफ बाइट्स का आपने डेटा उस पर्टिकुलर नेटवर्क में सेंड किया है वो भी आपको क्या करके काउंट करके बताएगा। अब बात करते हैं आईपी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कि आईपी अकाउंटिंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहला रूल जो है, आईपी लेयर 3 आउटबाउंड इग्रेस ट्रैफिक इज कलेक्टेड। मींस आईपी अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी पोर्ट से आउट होने वाले ट्रैफिक को, लेट सपोज कि आपके पास में यहाँ पर कोई राउटर है और इस राउटर का कोई पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0x1, तो इस पोर्ट से आउट होने वाले, यहाँ से इस पोर्ट से जितने भी पैकेट्स क्या होंगे, आउट होंगे, आप उसकी अकाउंटिंग करा सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, कितने बाइट डेटा ट्रांसमिट हुआ उसको आप काउंट कर सकते हो। सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वो हमारे पास में ओनली ट्रांजिट ट्रैफिक दैट इंटर्स एंड लीव्स द राउटर इज कलेक्टेड, ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द राउटर और टर्मिनेटेड इन द राउटर इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी राउटर के अंदर ट्रैफिक एंटर हो रहा है, मतलब राउटर के अगर किसी पोर्ट से यहाँ से ट्रैफिक क्या हो रहा है, इन हो रहा है, और किसी दूसरे पोर्ट से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, हम उसी ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं। जो ट्रैफिक राउटर के थ्रू क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, या जो ट्रैफिक राउटर पे आकर के क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब तो उन पैकेट्स को ये क्या नहीं करेगा, अकाउंट नहीं करेगा, ठीक है। आईपी अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन iOS 10.0। मतलब अगर आपको सिस्को राउटर्स के ऊपर आईपी अकाउंटिंग करनी है तो आपके पास में जो iOS है वो 10.0 से क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। अगर उससे आपके पास में लोवेस्ट iOS है तो वहां पर आप आईपी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, ये टोपोलॉजी है जिसके ऊपर मैं अभी आपको आईपी अकाउंटिंग करके बताने वाला हूं। तो इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने ऑलरेडी आईपी कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पर कर चुका हूं। तो R1 और R2 के बीच में हमारी जो कनेक्टिविटी है फास्ट इथरनेट 0x0 से फास्ट इथरनेट 0x0 कनेक्ट किया, 2 और 3 के बीच में 0x1 से 0x1 की वहां पर कनेक्टिविटी करी है। 10.1.12.1 आईपी यहाँ पर यूज किया, 12.2 R2 पे यूज किया है, 23.2 R2 पे यूज किया, 23.3 R3 पे यूज किया है, और R3 पे मैंने एक लूपबैक इंटरफेस भी बनाया है। तो यहाँ पर मैं अभी पहले से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। R1 की कनेक्टिविटी 3.3.3.3 के साथ में करने के लिए हमारे को यहाँ पर सबसे पहले
राउटिंग इनेबल करनी है तो राउटिंग में आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ और ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ 1 2 3। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है IP कॉन्फ़िगर्ड है। राउटर 1 के फास्ट इथरनेट 0x0 पे मैंने 12.1 IP क्या कर रखा है। इसी तरीके से सारे राउटर्स के ऊपर IP कॉन्फ़िगर्ड है। मैं पिंग करता हूँ यहाँ से अभी R3 के लूपबैक इंटरफेस को 3.3.3.3। तो we don't have connectivity because there is no routing protocol enable. So first we need to enable the routing protocol. So I am going to enable the EIGRP. So router EIGRP1. Then if you want to disable the auto summary, so no auto summary. Then नेटवर्क एड्रेस हमारे को यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर चल रहा है 10.1.12.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क देना है मुझे, तो 24 का ये वाइल्ड कार्ड मास्क हमारे पास में आ चुका है और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब R2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो R2 के ऊपर गए, सेम यहाँ पर हमारे को राउटर EIGRP और AS नंबर आई थिंक मैंने यहाँ पर 1 2 3 आपको बताया था, बट मैंने यहाँ पर 1 यूज कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर सभी जगह पे सेम AS नंबर यूज करेंगे 1 और नो ऑटो समरी। और नेटवर्क आप यहाँ पर 00000 भी दे सकते हो। ऑल नेटवर्क्स को मुझे क्या करना है, EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करना है, तो ये भी आप कमांड यूज कर सकते हो। और लास्ट राउटर पे हम चलते हैं। यहाँ पर भी राउटर EIGRP1 में यूज कर लेता हूँ, नो ऑटो समरी कर देता हूँ और उसके बाद में ऑल नेटवर्क्स को हम क्या कर देते हैं, EIGRP के अंदर इनेबल कर देते। तो ये हुआ राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन डन। लेट्स वेरीफाई इट। सो वेयर इज पिंग कमांड मैन। सो वी डू हैव द कनेक्टिविटी। R3 का लूपबैक जो है वो क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अकाउंटिंग इनेबल करनी है। तो मैं अकाउंटिंग इनेबल कर रहा हूँ R2 के फास्ट इथरनेट 0x1 पोर्ट के ऊपर। इस पोर्ट पे मैं चाहता हूँ कि इस पोर्ट से जो भी पैकेट क्या होगा, आउट होगा, बट किसके लिए, इस IP के लिए 3.3.3.3 के लिए। तो पैकेट हमारा जो इनिशिएट होगा वो R1 से इनिशिएट होगा। R1 से अगर कोई पैकेट R3 के इस लूपबैक के लिए क्या होता है, सेंड होता है, तो मैं उसको R2 के फास्ट इथरनेट 0x1 के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, अकाउंट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितने बाइट का पैकेट वहां पर क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, कितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशंस की हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं। कमांड क्या है, तो CLI ऑपरेशंस के अंदर आपके पास में है, आपको इंटरफेस के ऊपर जाकर के, मतलब हमारे केस में जो इंटरफेस होगा वो फास्ट इथरनेट 0x1 होगा, वहां पर जाकर के IP अकाउंटिंग आउटपुट पैकेट्स आपको यहाँ पर देने हैं। उसके बाद आपको वापस आना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर और यहाँ पर IP अकाउंटिंग लिस्ट के अंदर डिफाइन करना है कि कौन से IP एड्रेस को ट्रैफिक सेंड किया जाएगा, तो उसको अकाउंट करना है। ठीक है, आते हैं CLI पे, फिर से चलते हैं R2 के ऊपर। मैं R2 पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंटरफेस के ऊपर जाना है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 IP अकाउंटिंग कमांड आपको यहाँ पर लगानी है। क्वेश्चन मार्क करके आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास में नंबर ऑफ एड्रेसेस है। आप इस फीचर के थ्रू क्या करा सकते हो, मैक एड्रेस को भी अकाउंट कर सकते हो, आउटपुट पैकेट्स को भी अकाउंट कर सकते हो और IP प्रेसिडेंस फीचर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बट ये बहुत हायर लेवल की चीजें है, आप इसको CCI लेवल में अगर आप होंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो IP आउटपुट पैकेट्स मैंने यहाँ पर दिया और एंटर कर दिया। तो अकाउंटिंग विल एक्लूड MLS ट्रैफिक व्हेन MLS इज इनेबल्ड। सो एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, IP अकाउंटिंग लिस्ट, और यहाँ पर आपको लिस्ट डिफाइन करना IP एड्रेस की किसको। तो मैं चाहता हूँ कि R3 के 3.3.3 को अगर कोई ट्रैफिक क्या होता है, सेंड होता है, तो उसको हमारे को क्या करना है, अकाउंट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3.3.3.3, देन वी नीड टू गिव द वाइल्ड कार्ड मास्क। तो हमने यहाँ पर दे दिया वाइल्ड कार्ड मास्क और एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर इनेबल हो चुका है। अब फिर से मैं यहाँ से क्या करता हूँ, R1 से R3 के लूपबैक को पिंग करता हूँ और R2 पे चलते हैं और चेक करते हैं। सो IP अकाउंटिंग और हियर इट इज
रिजल्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सोर्स जो है वो क्या है आपका 10.1.12.1। तो मैंने R1 से पिंग किया, तो R1 का जो आउटगोइंग इंटरफेस जो है वो है 0/0, उसके ऊपर जो आईपी चल रहा है वो ये चल रहा है। और मैंने किसको पिंग किया, तो डेस्टिनेशन आईपी ये है। नंबर ऑफ पैकेट्स अगर मैंने सेंड किए तो 5 सेंड किए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास में 5 इको रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर क्या किए, सेंड की है। और इसका बाइट जो है वो 500 बाइट्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ईच पैकेट जो है वो 100 बाइट का है और 5 पैकेट सेंड किए, इसलिए यहाँ पर 500 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिंग कर देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ रिपीट काउंट, और मैं इतने पैकेट्स क्या करते जाता हूँ, सेंड करता हूँ। और मैं यहाँ पर अकाउंटिंग चेक करते जाऊंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो पैकेट्स भी बढ़ रहे हैं और पैकेट के साथ में यहाँ पर बाइट्स भी बढ़ रही है, क्योंकि R1 अभी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका पैकेट्स और बाइट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि R1 कंटिन्यूअस जो है वो उसको पिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर Ctrl+Shift+6 से इसको प्रोसेस को कर देते हैं ब्रेक। और अब देखते हैं कि इसने कितने पैकेट सेंड किए हैं। तो इसने टोटल 1029 पैकेट सेंड किए और इतने बाइट का डेटा क्या किया है, सेंड किया है। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दी आईपी अकाउंटिंग। आईपी अकाउंटिंग का क्या यूज है और आईपी अकाउंटिंग को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका है कोई सुझाव या आपका है कोई सवाल रिलेटेड टू सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, फायरवॉल टेक्नोलॉजीज एंड F5 लोड बैलेंसर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस यानी appnetindia@gmail.com के ऊपर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर एक नए क्वेश्चंस के साथ।